एक हाई प्रोफाइल केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान नोटिस किया गया कि साउथ कोरिया के पोर्ट से एक कंटेनर शिप रशिया नखोदका के पोर्ट के लिए रवाना होती है, लेकिन बीच रास्ते में यह शिप रडार से गायब हो जाती है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि यह शिप किसी हादसे का शिकार हुई है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। ये एक हाई लेवल स्मगलिंग का केस है और इस शिप को जानबूझकर रडार से गायब करवाया गया था। एक बात तो हम सबको मालूम है कि अमेरिका समेत कई देशों ने नॉर्थ कोरिया पर सेक्शंस लगा रखे, यानी कि दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज नॉर्थ कोरिया से किसी भी किस्म की ट्रेड नहीं कर सकती। ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया पर यह सेक्शंस न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम की वजह से लगाई गई है, लेकिन असल में ये नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर का सख्त बिहेवियर है जो इन सेक्शंस की असल वजह बनी है। किम जोंग उन नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट है, लेकिन ये अपनी जिंदगी बादशाहों की तरह गुजारती है। स्विच वॉचेस के लेकर प्राइवेट यॉट तक ऐसी कोई चीज नहीं है जो उनके पास ना हो। किम जोंग को वो तमाम लग्जरी पसंद है जो उनको यूएन की तरफ से लगाए गए सेक्शन की वजह से किसी भी कंट्री से इंपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर के पास ब्लैक रोल्स रॉयस, मैबैक S62 और मैबैक S600 पुलमैन गार्ड जैसे गाड़ियां मौजूद है। ये सब कोई मामूली लग्जरी कार नहीं है, इसमें बुलेट और बॉम्ब प्रूफिंग के साथ साथ वो तमाम फैसिलिटी मौजूद है जो कि किसी प्रेसिडेंट की गाड़ी में होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि यूनाइटेड नेशन की इस सैंक्शंस के बावजूद नॉर्थ कोरिया के पास ये तमाम लग्जरी कैसे इंपोर्ट करता है, और वो कौन सी कंपनीज है जो एक सैंक्शंस कंट्री को गाड़ी सेल करने की हिम्मत करती है। यूएन एक्सपोर्ट वेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी C4H की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि नॉर्थ कोरिया बहुत ही ताकतवर स्मगलिंग नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। अगर बात की जाए मर्सिडीज मैबैक की, तो ये जर्मनी में मैन्युफैक्चर होती है। जब कंपनी से पूछा गया कि उन्होंने सेक्शंस के बावजूद नॉर्थ कोरिया में गाड़ी क्यों सेल की, तो उनका कहना था कि उनके पास इन गाड़ियों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मर्सिडीज के मैनेजर खुद परेशान थे कि उनकी टॉप ऑफ द लाइन लग्जरी गाड़ियां नॉर्थ कोरिया पहुंची तो आखिर कैसे। इस मिस्ट्री के बॉटम तक जाने के लिए कई सालों तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही, फिर आखिरकार एक दिन ये भांडा फूट ही गया। आइए देखते हैं मर्सिडीज मैबैक को यूरोप से नॉर्थ कोरिया कैसे स्मगल किया गया। गाड़ियों का सफर नीदरलैंड्स के रॉटरडैम से शुरू हुआ। रिकॉर्ड में देखा गया कि दोनों गाड़ियां अलग अलग सील कंटेनर में बंद होकर पोर्ट पे आई थी। 20 जून 2018 को ये दोनों कंटेनर्स एक कार्गो शिप में लोड होकर रवाना किए गए। ये चाइना की कोस्को शिपिंग कॉर्पोरेशन की कार्गो शिप थी जो 41 दिन का सफर तय करके 31वीं जुलाई को चाइना के डालियान पोर्ट पर पहुंची। इन सील कंटेनर को पोर्ट पे उतार दिया गया, जहां वो कुछ अरसे तक पड़े रहे। 26 अगस्त को यानी ऑफ लोड होने के 26 दिनों के बाद दोनों कंटेनर को एक दूसरी शिप में लोड करके जापान के ओसाका पोर्ट में भेज दिया गया, और फिर यहां से उनको एक और वेसल में लोड करके बुसान, जो कि साउथ कोरिया का एक पोर्ट है, वहां भेज दिया गया। यहां तक सब कुछ क्लियर था और इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं थी, लेकिन इसके बाद मामला गड़बड़ होता गया। साउथ कोरिया से इन कंटेनर को एक और शिप में लोड किया गया जिसका नाम था DN5505। 1 अक्टूबर को DN5505 ये दोनों कंटेनर समेत साउथ कोरिया से निकलकर रशिया के नखोदका पोर्ट के लिए रवाना होती है। ये सफर करीब 5 दिनों का था, लेकिन दूसरे ही दिन बीच रास्ते में शिप अचानक रडार से गायब हो गई। रिकॉर्ड में देखा गया कि 18 दिनों के बाद DN5500 दोबारा से रडार में शो होती है, लेकिन अब वो रशिया से वापस साउथ कोरिया आ रही थी। इस बार इसमें कंटेनर्स नहीं बल्कि 2500 टन कोयला लोड हो रखा था। वो कंटेनर्स कहां गए और आखिर जब ये शिप गायब हो गई थी तो उसके बीच में इसके साथ क्या कुछ हुआ। शिप ऑफिशियल्स ने साउथ कोरिया के कस्टम रिकॉर्ड में लिखवाया था कि वो रशिया में कंटेनर अनलोड करके वहां से कोयला लेकर आए हैं, लेकिन रशियन पोर्ट पे DN5505 की कोई एंट्री ही मौजूद नहीं थी, यानी रशियन पोर्ट के हिसाब से ये शिप वहां गई ही नहीं। इन्वेस्टिगेटर को मालूम पड़ गया कि यहाँ दाल में कुछ काला जरूर है। DN5505 का ओरिजिनल नाम चियान युंगजिन था, जिसको एक हांगकांग बेस्ड कंपनी ओन करती थी, लेकिन जब यह कंटेनर रोटरडैम से चाइना के रास्ते में थे एंड उस वक्त इस वेसल की ऑनरशिप डुयोंग शिपिंग कंपनी लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी गई, जिन्होंने इसको DN5505 का नाम दे दिया। इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा कि डुयोंग शिपिंग का मालिक एक रशियन बेस्ड बिजनेसमैन है। ये कंपनी मार्शल आइलैंड में रजिस्टर की गई थी, लेकिन ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्री टोगो के फ्लैग से साथ देखी गई। असल में ये सारी स्टोरी को जानबूझकर कंफ्यूजिंग बनाया गया था,
ताकि इन्वेस्टिगेटर कभी इस केस के बॉटम तक ना जा पाए। लेकिन खुशकिस्मती थी कि इन्वेस्टिगेशन टीम को एक और सुराग मिल गया। DN5505 को जिस दिन रशिया पहुंचना था उसके 3 दिनों के बाद 7 अक्टूबर को टीम इल्यूजन 786 एयरक्राफ्ट ने नॉर्थ कोरिया से रशिया के शहर व्लादिवोस्तोक में लैंड किया। और यह जहाज नॉर्थ कोरियन मिलिट्री सिर्फ तब इस्तेमाल करती है जब उनको हैवी कार्गो ट्रांसपोर्ट करना होता है। इन जहाजों में रशिया से क्या लोड होकर गया इसका रिकॉर्ड भी किसी के पास नहीं था। एक और कोइंसिडेंट यह था कि जिस रशियन बिजनेसमैन ने DN5505 के शिपिंग कंपनी को अचानक से खरीद लिया था वो भी व्लादिवोस्तोक का ही रहने वाला था। अब सब कुछ क्लियर होने लगा कि ये मर्सिडीज में बैग पूरी दुनिया घूमकर असल में रशिया से ही नॉर्थ कोरिया गई थी। लेकिन ऑब्वियसली इसका कोई प्रूफ नहीं है। अब ये तो रही सिर्फ गाड़ियों की स्मगलिंग। अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए नॉर्थ कोरिया ऑयल की स्मगलिंग भी ऐसे तरीके से करता है जिसकी कानो कान किसी को भी खबर नहीं पड़ती। लेकिन एक इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ के साथ स्मगलिंग क्रैक कर दी गई। नॉर्थ कोरिया का कहना है कि उनके पास खुद के ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं, लेकिन आज तक वो कोई सबूत नहीं दे पाए। दुनिया को यही लगता है कि नॉर्थ कोरिया झूठ का सहारा लेता है और ऑयल भी स्मगलिंग करता है। यूनाइटेड नेशंस और न्यूयॉर्क टाइम्स के एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया गया है कि डायमंड 8 नामी एक शिप ने कई बार नॉर्थ कोरिया विजिट किया और उसके ऑपरेशंस में बहुत गड़बड़ देखी गई। इस डायमंड 8 वेसल जब सैटेलाइट के जरिए नजर रखी गई तो ये 2 अलग अलग शिप से बीच समंदर में ही ऑयल लेती गई देखी गई। इन दोनों शिप का नाम एवरग्रेजर और सुपरस्टार था। मई 2020 को डायमंड 8 ताइवान के कोस्ट के करीब देखी गई। उसी वक्त ताइवान के पोर्ट पे सुपरस्टार नामी वेसल ऑयल लोड कर रही थी। ऑयल लोड करने के बाद इस सुपरस्टार ने डायमंड 8 को फॉलो किया। यहाँ तक तो सब कुछ रडार में शो हो रहा था। उसके बाद इंटरनेशनल वाटर्स में ये दोनों शिप ऐसी जगह पर गई जहां आसमान बादलों से घिरा हुआ था। सैटेलाइट इमेज में दिखाया जिसमें बादलों ने पूरा व्यू ब्लॉक कर रखा है, लेकिन बादलों के बीच में एक छोटे क्लियर पैच में देखा जा सकता है कि सुपरस्टार के बिल्कुल बराबर में डायमंड 8 खड़ी है और वो ऑयल ट्रांसफर कर रही है। इसके 3 हफ्तों के बाद डायमंड 8 ने किसी भी पोर्ट पे एंट्री नहीं की, सिर्फ समुद्र में इधर से उधर घूमती रही। 27 मई को इसने नॉर्थ कोरिया की तरफ ट्रैवल किया और कोस्ट के करीब पहुंचने पर डायमंड 8 ने अपना रडार सिस्टम 8 दिनों के लिए ऑफ कर दिया, जिससे वो रडार से गायब हो गया। इन 8 दिनों में डायमंड 8 पर कड़ी नजर रखी हुई थी। इस दौरान ये नॉर्थ कोरिया के पोर्ट पे देखी गई थी। डायमंड 8 की डायमेंशंस एंड फीचर्स नॉर्थ कोरिया पोर्ट पे खड़ी शिप से बिल्कुल मैच कर रही है। ये कोई पहली बार नहीं था, बल्कि 2020 में 4 मर्तबा डायमंड 8 को नॉर्थ कोरिया जाते देखा गया है, जिसमें कभी वो सुपरस्टार से ऑयल लेती तो कभी एवरग्रेजर से। अब सवाल ये है कि डायमंड 8 के पीछे आखिर है कौन? ये जानना इतना आसान नहीं है। इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा कि डायमंड 8 को पहले वो ही कंपनी ऑन करती थी जो सुपरस्टार को ऑन करती है, लेकिन 2016 में इसको एक इंडोनेशियन बिजनेसमैन ने खरीद लिया जिनका नाम टैन जॉक है। ये एक इंडोनेशिया में मिडिल क्लास एरिया में रहता है और उसका कहना है कि वो एक रिटायर्ड सेलर है। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वह $1.5 मिलियन की वेसल खरीद सके। पर रिकॉर्ड बताते हैं कि यह रिटायर्ड इंडोनेशियन पहले एक ऑयल वेसल पर ही जॉब करता था। एक बात तो तय है कि किम जोंग उन इंटरनेशनल सेक्शंस में बावजूद भी स्मगलिंग करने में कामयाब हो जाते हैं। इसको रोकना बहुत ही मुश्किल है। और बात रही डायमंड 8 की, वो फरवरी 2021 में चाइना की फूजियन प्रोविंस में देखी गई, लेकिन इस बार वो नई ट्रिक आजमा रही थी। एक ऐसी ट्रिक जिससे रडार पे उसका जाली फेक नाम शो हो रहा था। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।